दोस्तों, आप चाहे टेक्निकल एनालिसिस से मार्केट को स्टडी करते हो, चाहे फंडामेंटल से करते हो, चाहे प्राइस एक्शन, चाहे डेटा इंटरप्रिटेशन, चाहे आपके पास अपनी कोई भी थ्योरी हो, मेरी समझ कहती है अगर आप अपनी स्टडी में मार्केट स्ट्रक्चर्स को ऐड कर लेंगे तो आपकी गेम चेंज हो जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते। कोई गेट रिच क्विक स्कीम के बारे में प्रमोशन नहीं करना चाहते, आपको किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे भाई अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। जैसा आपने थंबनेल में भी देख लिया और ब्रीफ इंट्रो में भी सुन लिया, आज मैं आपके साथ में मार्केट स्ट्रक्चर पर बात करना चाहता हूँ। कोशिश करूँगा कि कॉन्सेप्ट को सरल से सरल लैंग्वेज में बताऊं ताकि बात आपको बढ़िया से समझ आए। दो चीज़ें हैं, दो तीन डिस्क्लेमर्स हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। जो चार्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो टाइम फ्रेम्स आप देख रहे हैं, ये किसी भी तरह से कोई भी बाय सेल सिग्नल नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई टिप ट्रिक नहीं है। दूसरा, जो कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे ये दुनिया में हर जगह पर काम करेगा, हर सेगमेंट में काम करेगा। तीन चीज़ें हमेशा बोली हैं, हमेशा बोलता हूँ, दुनिया में हर कंट्री में हर जहां पर फाइनेंशियल मार्केट ट्रेड होती है वहां पर काम करेंगे। दूसरा, हर टाइम फ्रेम पे काम करेंगे। तीसरा, हर सेगमेंट में काम करेंगे, क्योंकि ये प्रिंसिपल्स जो है ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं। ये कोई कट राइट फिक्स है वो वाला फॉर्मूला नहीं है कि यहाँ चलेगा वहां नहीं चलेगा, वो सब नॉनसेंस नहीं करते हैं। ये होगी तो इसी बड़ी बात हो गई। चलते हैं आगे। जितनी भी मैंने हमेशा कहा है कि जितनी हम ड्यू डिलिजेंस कर लें, जितना भी मैं आपको अपनी तरफ से कोई भी दुनिया जान की चीज़ें बताता रहा हूँ, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मैं होली ग्रेल तक पहुंच पाऊंगा। मैं आपको कोई भी चीज़ ऐसी बता ही नहीं सकता जो हमेशा काम करेगी। हमेशा काम सिर्फ दो चीज़ें करेंगी भाई, एक परमपिता परमेश्वर का नाम और दूसरा माँ बाप का आशीर्वाद। बाकी सब मोह माया है। जितनी मर्जी कोशिश करते रहो, गलतियां भी होनी है, सुधार भी करना पड़ेगा, स्टॉप लॉस भी देना पड़ेगा, हेज भी करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। चलो ये बात भी हुई। अब डिले नहीं करते, स्क्रीन पे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। आइए, प्रेजेंटेशन बड़ा लाइवली होगा, सारी की सारी बातें प्रैक्टिकल होंगी, थ्योरी का कम से कम यूज होगा और वो वहां जाने की कोशिश करेंगे जो इन्फॉर्मेशन हम आज सीखें और सोमवार को अपने चलते बाजार में इसको यूज कर पाए। आ जाओ, मार्केट स्ट्रक्चर की कहानी समझते हैं। ये मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, एक्चुअल में मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, ये देखिए। पहले फोटो बनाकर बता दे रहा हूँ मार्केट स्ट्रक्चर क्या है। मार्केट स्ट्रक्चर ये जो है ना, ये मार्केट स्ट्रक्चर है। मार्केट ऐसे चलता है, ये मार्केट की कहानी है। अब इसके डिफरेंट वेरिएशंस आते रहते हैं। डिफरेंट वेरिएशंस कैसे, अब आपको वो दिखा देता हूँ। डिफरेंट वेरिएशंस देखिए। पहला वेरिएशन ये है कि मार्केट ऐसे चला। ये मार्केट स्ट्रक्चर का सीधा सीधा ये किताबी डेफिनेशन है। किताबों में आपको मार्केट स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा। एक मिनट माफ कीजिए, कोई ड्राइंग टूल। और इसके वेरिएशंस, बिल्कुल वेरिएशंस पॉसिबल है। ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहां से लेकर के ऊपर जाए, यहां पर एक बेस बनाए, बेस बना करके नीचे ना आकर के और ऊपर चला जाए, ऊपर जाकर के फिर बेस बनाए और फिर ऊपर चला जाए, और फिर एकदम से नीचे आ जाए, और नीचे आकर के क्या करे, फिर बेस बनाए और फिर नीचे आ जाए। ये दूसरा वेरिएशन। ये सब मार्केट स्ट्रक्चर की कहानी है और कुछ नहीं है। और आगे चलते हैं, और क्या क्या हो सकता है हमारे पास में। ऐसा बिल्कुल हो सकता है, यहां पर गया, जैसा मैंने बताने की कोशिश की, इस प्रकार मार्केट स्ट्रक्चर बनाया जो जो मैंने आपको बताया। नीचे आया, फिर यहां पर बेस बनाया, फिर नीचे चला गया, फिर बेस बनाया, फिर नीचे चला गया। ये भी कहानी है, ये भी करेगा मार्केट स्ट्रक्चर। और कहानी भी हो सकती है मार्केट स्ट्रक्चर में हमारे पास में, ये यहां पर आकर के ये बनाएगा, यहां पर आकर के ये करता रहेगा, ये भी करेगा, फिर उसके बाद में एकदम से ये स्ट्रक्चर बना देगा, फिर बेस बना देगा, फिर ऊपर निकल जाएगा। तो कभी भी कोई भी चीज ना, कोई कट राइट फिक्स नहीं हो सकती। ये मार्केट स्ट्रक्चर, क्योंकि ये चलता बाजार है, ये डायनामिक बाजार है, ये किताबों के हिसाब से नहीं, ये मार्केट हम लोगों के सेंटिमेंट्स के हिसाब से चलता है, फियर ग्रीड के हिसाब से चलता है, हम लोगों के कंसोलिडेटेड इमोशंस के हिसाब से बाजार चलता है। क्योंकि बाजार और कुछ नहीं, बाजार आप और मैं और हम जैसे दुनिया जहान के लोग ही हैं। हम लोगों का ही एक्शन रिएक्शन बाजार के रूप में हमें सामने नजर आता है। तो ये इंफॉर्मेशन हुई। अब ये इंफॉर्मेशन तो ठीक है, बहुत अच्छी है, पर ये हमारे काम कैसे आए, अब हम इसको काम में कैसे लें, उसके ऊपर बातचीत करते हैं। सबसे पहला बुनियादी वापस आते हैं, ये मार्केट स्ट्रक्चर आ रहा है, तो मार्केट स्ट्रक्चर हमें दो चीजें बताने की कोशिश करता है। ये वाले जोन में और ये वाले जोन में ट्रेड नहीं करना है। ये कंसोलिडेशंस के जोन होते हैं। ये एकुमुलेशन का जोन है, ये एकुमुलेशन का जोन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पर जोन है, ये मार्कअप है, ये मार्कडाउन है। एक ट्रेंड ट्रेडर, ट्रेंड में जो ट्रेड करते हैं या ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश करते हैं, उनका काम करने का रीजन होता है ये वाला, या बाजार ऊपर भाग रहा होता है या बाजार नीचे भाग रहा होता है। आपको एज अ ट्रेडर यहां पर और यहां पर इन दोनों जोन्स को अवॉइड करना है।
फोटो में तो बहुत अच्छा है, पर क्या हम ऐसा कर पाएंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। उसी पजल को सॉल्व करने की आज कोशिश है और उम्मीद है कि हम कर पाएंगे। देखते हैं। अभी फिलहाल मैंने आपको हल्का सा मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बताने की कोशिश की कि ये कहानी है, और देखते हैं थोड़ा सा इसको और एक और दूसरे तरीके से भी समझने की कोशिश करते हैं ताकि बात आपको बिल्कुल समझ आ जाए। आमतौर पे मार्केट क्या करती है, मार्केट कभी भी आपको ऐसे डायग्राम या ऐसे कोई मशरूम शेप या ऐसी कोई पिक्चर थोड़ी नजर आती है। आपको तो मार्केट में ये कैंडल्स नजर आती हैं। इसको दूसरे तरीके से समझने का तरीका है ये, मार्केट जब कंसोलिडेट करता है तो इस प्रकार होता है, जब ऊपर जाता है तो इस प्रकार हायर हाई बना के चलता है, फिर कंसोलिडेट करता है, और जब नीचे आता है तो फिर लोअर लो बना के चलता है। कई लोगों ने इस प्रकार से भी मार्केट के डायग्राम को देखा होगा। बात वही है, कहानी सिर्फ इतनी है भाई, यहां और यहां ट्रेड नहीं करना है। ट्रेडिंग का जोन ये और ये है। आई होप यहां पर कुछ बात आपको मेरी समझ आई होगी। ये एक्युमुलेशन का जोन है। इस जगह पर पंटर माल उठा रहा है, दुखी कर रहा है, ऊपर नीचे स्टॉप लॉस कट रहे हैं, यहां पर पंटर बड़ा पैसा माल उठा रहा है। बड़ा पैसा माल उठाने के बाद क्या करता है, बड़ा पैसा माल उठाता है, हल्का सा ट्रिगर करता है, यहां पर आपके मेरे जैसे लोग आ जाते हैं बाजार में भागते हुए, खरीदो 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 खरीदो। इस जगह पर जो इमोशन चलता है ना, इस जगह पर जो इमोशन चलता है वो फोमो चलता है। यहां पर फोमो का शिकार है हम सब। देखो भागा भागा भागा, खरीद और भागा और भागा, हाथ से ना निकले हाथ से ना निकले, हम सब खरीद रहे हैं गधों की तरह। और पंटर क्या कर रहा है, पंटर अपना ही सस्ते रेटों पर खरीदा हुआ माल हम सबको पिला रहा है। पंप एंड डंप या वॉट एवर जो भी आपको कहना लगे। हम क्या करते हैं, हम ऑर्डर लगा लगा करके आग के अंदर घी का काम करते हैं और बाजार को अननेसेसरी ऊपर खींच खींच के लेकर के जाते हैं। और पंटर खुश होता है, नीचे से देखता है और हंसता है, कहता है को मूर्ख, माल खरीदा हुआ। ठंडे दिमाग से सोच करके देखो, जब आप यहां पर माल खरीद रहे हो तो बेच कौन रहा है, सोचो कौन बेच रहा है, नीचे बैठा हुआ पंटर। बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं, कई स्टॉप लॉस के ऑर्डर भी कईयों के लग रहे हैं, कई यहां पर शॉर्ट भी कर रहे हैं, कई चलते कई। अब चलो इस बारे में और बात करते हैं, यहां पर बात करेंगे, ये कहानी पर बात करते हैं। इस जोन में जब प्राइस बहुत तेजी से भाग रहा है, ऊपर की तरफ चल रहा है और आप सब अपना माल खरीदने के इच्छुक हो, तो कभी यह सोच करके देखा है कि यहां पर माल बेच कौन रहा है। सोचना, यहां पर टोटल 2-3 तरह के लोग माल बेच रहे हैं। पहला, सबसे असली खिलाड़ी है वो जिसने यहां पर अपना माल उठा रखा है, वो आपको पिला रहा है। दूसरे नंबर पे यहां पर कई ऐसे हैं जो छोटा छोटा प्रॉफिट लेकर के भाग रहे हैं, जो आपके मेरे जैसे लोग हैं जो पूरा ट्रेंड कैप्चर नहीं कर पाते, थोड़ा सा प्रॉफिट लेते हैं भाग जाते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट लेते भाग जाते हैं। तीसरे तीसरे वो जो गलती से लॉन्ग ट्रेंड में शॉर्ट का ट्रेड बना करके बैठे हैं, शॉर्ट कर देंगे नीचे स्टॉप। कोई कई होंगे ना ऐसे जो यहां पर शॉर्ट कर रहे होंगे, बाजार ऊपर भागेगा उनके स्टॉप लॉस कटेंगे। तो जो यहां पर जो बाइंग की पूर्ति करते हैं लोग, वो लोग ये सब लोग हैं। जो मैंने आपसे सवाल पूछा कि जब ये बाजार ऊपर की तरफ जा रहा है तो यार कोई बेच क्यों रहा है, सोच के देखो कभी, कौन है जो आदमी इसको बेच रहा है। वो बेचने वाले ये लोग हैं जो कुछ है यहां पर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, कुछ यहां पर शॉर्ट की पोजीशंस बना रहे हैं जिनको मार्केट के ट्रेंड का नहीं पता, और कुछ लोग हैं जो नीचे से अपना माल बना करके बैठे हैं, वो अपने प्रॉफिट्स बुक कर रहे हैं। प्रॉफिट बुक करने वाले ये लोग भी हो सकते हैं, और यहां पर आपके मेरे जैसे रिटेलर्स भी हो सकते हैं। होते हैं ना, 100 का माल खरीदा 105 बेच दिया, 110 बेच दिया, वो 150 तक का सबर ही नहीं है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम ही नहीं है इतना स्ट्रांग, हजम ही नहीं कर सकते, कभी इतना प्रॉफिट देखा ही नहीं, थोड़ा सा मिलता लेके भाग जाते हैं। आपने 100 पर माल खरीदा, बाजार 200 जाना था, और कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ कि 100 पर खरीद करके 105 110 पर आप बेच बाज करके बराबर चले गए और पीछे होकर के बैठ गए, और उसके बाद सारा दिन स्क्रीन देख रहे हो और जस्टिफिकेशन किस प्रकार की देते हो आप अपने आप को, यार मैं ज्यादा लालच नहीं करता यार, जो मिल गया वही मेरा अपना, बाकी सब सपना। अंतर्मन आपका क्या कहता है, भाई लेना तो यार पूरा का पूरा ही था, काश वो दिन आए कि मैं ये पूरा मूव कैप्चर कर पाऊं। अंतर्मन आपका आपको कसोट रहा है कि आज तो दिन था, आज तो तेरा पैसा बन सकता था, आज तो यार 100 का माल खरीद के 105 बेच करके भाई तो 150 रुपए पहुंच गया, तो 45 रुपए छोड़ा, फिर कैलकुलेटर उठा करके कैलकुलेशन करते फिरते हैं। ये वो लोग हैं जो यहां पर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। प्रॉफिट बुक करने वाले ये लोग भी हैं, और यहां रिटेल भी हैं, और यहां पर कुछ सेलर्स भी हैं जो अपना यहां पर काम कर रहे हैं। उसी प्रकार और आगे चलते हैं, सेम ड्राइंग पर बात करेंगे, बहुत आनंद आएगा आपको पूरी बात। मार्केट स्ट्रक्चर इंडिकेटर आप लगा करके, इंडिकेटर तो 5000 लगा लोगे, पर मार्केट स्ट्रक्चर की असली कहानी वो समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडर तो फिर सारी जिंदगी इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडर ही रहेगा, पर जब तक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मार्केट स्ट्रक्चर में कहानी क्या चल रही है, तब तक इंडिकेटर बेस्ड काम नहीं होगा। इसीलिए मैं ज्यादा एफर्ट इसके ऊपर लगा रहा हूं और पूरी बात आपको समझाना चाह रहा हूं कि मार्केट स्ट्रक्चर एक्चुअली में खेल क्या है। खेल, फिर आए उसी डायग्राम पे, फिर उसी डायग्राम पे पहुंच गए। वो बात चलो खत्म करी आई गई करी कि किसने कहां पर बेचा बेचा, पर लॉन्ग ट्रेंड में, लॉन्ग के रन में हर किसी ने कुछ ना कुछ प्रॉफिट बनाया, किसी ने थोड़ा किसी ने ज्यादा, पर बनाया। कई बेवकूफों ने यहां पर शॉर्ट का ट्रेड भी लिया, शॉर्ट का ट्रेड लेकर के उन्होंने अपने स्टॉप लॉसेस दिए, और वो बेवकूफ कौन है, वो बेवकूफ मैं हूं। मैं किसी को नहीं कहता, मैं अपने आप को कहता हूं।
कि मैं हूं वो बेवकूफ जो चलते हुए लॉन्ग के ट्रेंड में शॉर्ट का ट्रेड लेगा और अपने स्टॉप लॉस कटवाएगा। खत्म हो गई बात। अब आया ऊपर बिकवाली का जोन। अब यहां पर भाई साहब कोई और खरीदने को तैयार ही नहीं है। क्यों खरीदने को तैयार नहीं है? क्योंकि बाजार ऊपर जा ही नहीं रहा। बाजार तो यहां पर टॉप अपना टॉप बना गया, फ्लैट हो गया बाजार। अभी भी आपको एक और दूसरे तरीके से भी सिखाऊंगा कि ये आप भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि मार्केट कौन सी जगह पर जाकर के अपना टॉप बना गई, उसके बाद और ऊपर नहीं जा रही। आप देख के इमीडिएट बता देंगे। विश्वास जानिए आप मेरा, आपको पता चल जाएगा कि यार मार्केट अब इसके ऊपर नहीं जा रही, अब यहां से या तो कंसोलिडेट करेगी। देखिए इस जगह पर जब मार्केट पहुंची या इस जगह पर पहुंची तो इसके बाद आप देख रहे हैं कि या कुछ इस प्रकार कहानी हो गई, फ्लैट आउट हो गया, बाजार अब और ऊपर नहीं जा रहा, या क्या हो रहा है? यहां पर सोचिए क्या हो रहा है। और माल नहीं खरीदा जा रहा। अब यहां पर जो बैठे हुए हैं वो अपना पेशेंस लूज कर रहे हैं। कई अपने लॉन्ग के स्टॉप, कई अपने लॉन्ग के नो प्रॉफिट नो लॉस पर निकल रहे होंगे, कई छोटे लॉस पर निकल रहे होंगे। कईयों ने जो नीचे खरीद रखा होगा उनको डर लग रहा होगा कि यार अभी और ऊपर नहीं जा रहा, प्रॉफिट बुक करो, गलती से नीचे आ गया तो लॉस ना लग जाए। कई अपने रेट टू रेट निकल रहे होंगे। हर प्रकार की कहानी होगी और ज्यादातर लोग अपना यहाँ पर बड़ा पैसा अपना प्रॉफिट बुक कर चुका होगा। ये बड़ा पैसा यहां तक पहुंचते पहुंचते अपना पूरा प्रॉफिट बुक कर चुका है, अपना पूरा। उसके बाद जितना माल पड़ा हुआ था, जितना डंप कर रखा था, उसने आप सब लोगों को पिला दिया। खरीदने वाले कोई है नहीं। अब इन लोगों के कटेंगे स्टॉप लॉस। ऊपर जो बैठा हुआ है अब वो माल बेचना शुरू करेगा, अब वो शॉर्ट सेलिंग करेगा, और शॉर्ट सेलिंग करेगा, ट्रिगर करेगा, यहां से माल बिकने शुरू होंगे। कोई लोग अपने रेट टू रेट निकलेंगे, कोई स्टॉप लॉस देकर निकलेंगे, कोई प्रॉफिट देकर के निकलेंगे, और बाजार ऐसे धड़म करके नीचे की तरफ आएगा। और ये ऊपर बैठा हुआ पंटर सिर्फ इंतजार कर रहा है, नीचे उसने अपने इसी जगह पर फिर दोबारा बाय के ऑर्डर लगा रखे हैं। आप लोग बेचते चले जाओगे, वो नीचे कुछ नहीं करेगा। वो नीचे जब वो और तोड़ेगा, डराएगा। यहां पर सबसे पहला, यहां पर कौन सा इमोशन काम किया? फोमो। हाय हाय हाय, भागा भागा भागा, मेरे हाथ से लॉटरी निकली। हाय मेरे पड़ोसी ने पैसा कमा लिया। हाय मेरे साले, हाय मेरे जीजे ने पैसा कमा लिया, मैं रह गया, मैं रह गया। यहां पर क्या होगा? फियर। बेच और भाग, सेल एट मार्केट, सेल एट मार्केट। यहां पर सबसे बड़ा इमोशन कौन काम करेगा? यहां पर फियर काम करेगा। इस जगह पर ये फियर है। हर तरह तरह का फियर है। एक आदमी को फियर है कि यार मैं रेट टू रेट निकलूं, दूसरे को फियर है कि मैं छोटा स्टॉप लॉस देकर निकलूं, तीसरे को फियर है कि मैं कुछ प्रॉफिट लेकर निकलूं, चौथे को फिक्र है कि यार कई ऐसे भी तो होंगे ना मेरे जैसे जो टॉप पर खरीदते हैं हमेशा, उनका सोचो क्या हाल हो रहा है। वो तो बेचारे खरीदते के साथ ही लॉस में आ गए। आज बेचता हूं, कल बेचता हूं, परसों बेचता हूं। वो जब जब तक लॉस बर्दाश्त कर पाता है तब तक बर्दाश्त करता है। और जब उसकी हिम्मत और शक्ति जवाब दे जाती है, सेल एट मार्केट, आंखें बंद कर सेल एट मार्केट। यहां पर फिर हम लोग आग में घी का काम करते हैं। ये जो सेल एट मार्केट वाले होते हैं ना, जितने बैठे हो ना यहां पर, माल तो अपना बेचोगे, बाजार गिरेगा तो कोई प्रॉफिट बुक करेगा, कोई छोटा स्टॉप लॉस देगा, कोई बड़ा स्टॉप लॉस देगा। हर प्रकार के लोग होंगे। वो जितना तेजी से आप लोग सेल एट मार्केट करोगे, उतना तेजी से खट 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 करके बाजार नीचे आ जाएगा। आप लोगों की अपनी क्वांटिटी, अपनी ही खरीदी हुई क्वांटिटी सारी की सारी खत्म हो जाएगी। नीचे पंटर फिर सस्ते रेटों के ऊपर माल उठाना शुरू कर देगा, और ये कहानी चलती रहेगी। ये है भाई मार्केट स्ट्रक्चर, मोटा मोटा ब्रीफ में कुछ इस प्रकार की कहानी चलती है। जैसा मैंने बताने की कोशिश की, किसी किताब में नहीं लिखा मार्केट स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, ऐसा ऐसा बन सकता है, ऐसा बन सकता है, ऐसा बन सकता है, एकदम से ऐसा बन सकता है, ये हो सकता है, फिर ये हो सकता है, फिर उसके बाद ये नीचे हो सकता है, ये हो सकता है, और ये फिर इस प्रकार सब कुछ हो सकता है। ये सब कुछ परमिसिबल है। अब आपको कैसे पता चले कि मार्केट इस समय कौन सी जगह पर आकर के खड़ा हुआ है? यहां पर खड़ा है, यहां खड़ा है, यहां पर है, फ्लैटेंड आउट है, इस जगह पर है, नीचे गिर रहा है, फिर फ्लैटेंड आउट है। आपको ये कैसे पता चले, ये मेरा सवाल है। अब चलते हैं आगे और कुछ इंडिकेटर्स का सहारा लेकर के बात समझने की कोशिश करते हैं। आइए, आई होप अभी तक की कहानी थोड़ी बहुत समझ आई होगी। देख लेते हैं, चलिए आइए और चलते हैं आगे। पहुंच गए यहां पे, आइए एक इंडिकेटर का यूज करेंगे, बताने की कोशिश करूंगा आपको कि वो क्या चीज है। और इस प्रेजेंटेशन के एंड होते होते बहुत उम्मीद है मुझे कि आपकी ट्रेडिंग डेफिनेटली एक नए डायमेंशन पे होगी। आप प्रोफेशनल्स की तरह सोचना शुरू कर देंगे। और दो चीजें, बेशक मैं आज आपके साथ में मार्केट स्ट्रक्चर पर बात कर रहा हूं, पर इस मार्केट स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट में मैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के कॉन्सेप्ट को अमलगमेट कर दूंगा, मिला दूंगा, और आप हैरान हो जाएंगे कि लॉटरी कैसे लगती है। देखते हैं, आइए।
जिस कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे, आइए इंडिकेटर पे चलते हैं। मैंने इंटेंशनली हटा रखे हैं। आप मार्केट स्ट्रक्चर लिखेंगे, आपको ये दुनिया जहान के इंडिकेटर दिखेंगे। ये सारे के सारे मार्केट स्ट्रक्चर हैं, आपको जो अच्छा लगता हो आप वो लगा दो। सारे अच्छे हैं, सारे काम करते हैं, क्योंकि इंडिकेटर कुछ नहीं, प्राइस पहले आता है, इंडिकेटर बाद में आता है। और इंडिकेटर कोई किसी ने घर नहीं, वो प्राइस को देख करके सबने कोड कर रखे हैं। तो सारे अच्छे हैं, जो अच्छा लगे वो लगा लो। मैं कौन सा लगा रहा हूं वो मेरी सुन लो। मैं ये वाला इंडिकेटर लगा रहा हूं, मुझे इसकी बात थोड़ी सी समझ आ रही है, थोड़ा सा मुझे क्लियर रिप्रेजेंटेशन देगी। ये वाले लक्सल्गो का दिखा रहा हूँ, ये वाला मार्केट स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फ्रैक्टल, लक्सल्गो। 5,500 लोगों ने इसको लगा रखा है। ये वाला मार्केट स्ट्रक्चर, ये मार्केट स्ट्रक्चर लगा दिया यार मैंने। इस प्रकार की कुछ हल्की हल्की लाइनें दिखेंगी। हम एक काम करते हैं, इसको लगाने के बाद ना इसकी सेटिंग में चलते हैं। इसकी सेटिंग में मैं गया, एक काम करता हूँ, पहले तो मैं इसको डिफॉल्ट कर देता हूँ। डिफॉल्ट करेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा। फिर मैं इसकी सारी की सारी लाइनों को ना ले लूंगा, मैं लूंगा इसको, मैं सब चीजें ओके ओके कर दूंगा, सब चीजें मुझे चाहिए करके। आइए इसको सेट करता हूँ, ओके करता हूँ, इस इंडिकेटर को थोड़ा सा लगा देता हूँ। आइए अब बात करते हैं क्या है क्या नहीं। हमने पुराने वीडियोस में आपसे बात की, काफी हद तक हमारा काम इतने में काम हो जाएगा हमारा काम इतनी देर में। आप लोगों ने मार्केट स्ट्रक्चर, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स पर कई बार आपने सुना, कई बार आपने बड़े बड़े मोटे मोटे टर्म सुने होंगे। चेंज ऑफ करेक्टर, CHOCH, कॉच कहते हैं इसको। चेंज ऑफ करेक्टर होता है BOS, लोग इसे वॉस कहते हैं, पर वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। चेंज ऑफ करेक्टर पर पहले 2 मिनट के लिए बात करते हैं कि कैसे हो क्या रहा है। आइए 1 मिनट के लिए वापस गूगल पर भी चलते हैं, आपको एक और चीज दिखा देता हूं, शायद उससे आपको कुछ बात और। व्हाट इज मार्केट स्ट्रक्चर इन ट्रेडिंग, इसको पढ़ते हैं 1 मिनट के लिए। ये देखिए बड़े कमाल की चीज है, ये डेफिनेशन इन्होंने लिखी है गूगल वालों ने, बहुत कमाल की डेफिनेशन है। ये देखिए, कुछ पढ़ लीजिए। मार्केट स्ट्रक्चर इज अ बिहेवियर, कंडीशन एंड करंट फ्लो ऑफ द मार्केट। मार्केट स्ट्रक्चर सिर्फ आपको एक चीज ये बता देता है, मार्केट स्ट्रक्चर आपको ये बता देगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। सरल शब्दों में, दुनिया में जो मर्जी कुछ भी बोलता रहे, मार्केट स्ट्रक्चर आपको ये बताएगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, लॉन्ग है, शॉर्ट है। उसके बाद इट हाईलाइट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स दिखा देता है। स्विंग हाई, स्विंग लो, एक्चुअली में सपोर्ट रेजिस्टेंस बराबर है स्विंग हाई स्विंग लो। मैं उसको स्विंग हाई स्विंग लो के नजरिए से समझता हूं। मार्केट स्ट्रक्चर बिहेवियर, कंडीशन, करंट फ्लो बता देता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हाईलाइट कर देता है। अ ट्रेंड इज सिंपली अ कंसिस्टेंट डायरेक्शन ऑफ द प्राइस मूवमेंट ओवर टाइम। ट्रेंड कुछ नहीं होता, ट्रेंड ये है कि प्राइस का मूवमेंट किस दिशा में है। ऊपर की तरफ है प्राइस तो उसको हम बुलिश ट्रेंड कह देते हैं। प्राइस नीचे की तरफ, प्राइस ऊपर की तरफ भागता चला जा रहा है तो बुलिश है, नीचे की तरफ भागता चला जा रहा है तो बेरिश है। प्राइस अपनी जगह पर ऊपर नीचे कर रहा है, रेंज बाउंड है, कंसोलिडेशन है, तो हम उसको चॉपी मार्केट, रेंज बाउंड मार्केट, या जो भी हमें समझ आता है, हम इक्विलिब्रियम मार्केट के, भाई वहां पर बाइंग और सेलिंग प्रेशर्स बराबर है। तो एक्चुअली में यहां पर एक और थॉट निकल करके आता है कि जिसको आप चॉपी मार्केट कहते हो, या जिसको आप रेंज बाउंड, या जिसको आप कंसोलिडेशन मार्केट कहते हो, एक्चुअली में वो क्या है, वो इक्विलिब्रियम मार्केट है। इक्विलिब्रियम मींस कि वहां पर बाइंग और सेलिंग प्रेशर बराबर है। वहां पर दोनों का पलड़ा इतना ज्यादा तगड़ा है कि बायर और सेलर अपना पूरा का पूरा कंसिस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं, बाजार को कोई जाने ही नहीं दे रहे। चलिए एक बार ड्राइंग पर आपको लोअर बताने की कोशिश करूंगा, पर हमने 1 मिनट के लिए डेफिनेशन पढ़नी थी कि डेफिनेशन मार्केट स्ट्रक्चर पर क्या है और हमारे अपने थॉट्स क्या है मार्केट स्ट्रक्चर पर, क्या वो मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे। इन ट्रेडिंग, मार्केट स्ट्रक्चर इज अ फ्रेमवर्क ऑफ हाउ अ मार्केट इज करंटली ट्रेडिंग। सीधी बात है, ट्रेडिंग में मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब है कि बाजार कैसा चल रहा है, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। ट्रेंड का बता देगा। मार्केट स्ट्रक्चर का सीधा सीधा मतलब यह है कि वो हमें मार्केट का ट्रेंड बता देगा। बहुत अच्छी बात है जी। ट्रेडर, इट हेल्प्स ट्रेडर्स टू अंडरस्टैंड द मार्केट बिहेवियर, कंडीशन एंड फ्लो। ये ट्रेडर को हेल्प करेगा ये जानने में कि मार्केट का कंडीशन क्या है, कि मार्केट शॉर्ट है या लॉन्ग है। अगर मार्केट शॉर्ट है तो वहां लॉन्ग का ट्रेड नहीं लेना है, सीधी बात है। और मार्केट बुलिश है, लॉन्ग है, तो वहां पर शॉर्ट का ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, मोटा मोटा ही हो गया, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। डेफिनेशन भी पढ़ ली हमने, ये इंडिकेटर भी लगा दिया। अब यहां पर हम बात करते हैं इस इंडिकेटर पे, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं और समझेंगे कि कैसे इस इंडिकेटर से हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को और बेटर करके मार्केट को बेहतर तरीके से समझ करके बढ़िया काम कर सकते हैं। आओ, यहां पर एक चीज लिखी हुई है, स्क्रीन को थोड़ा सा भाई, बड़े कमाल का ये कॉन्सेप्ट है जो आपसे शेयर कर रहा हूं। आप इस कॉन्सेप्ट के भरोसे बैठ करके भी रोटी खा सकते हैं, बढ़िया चलता है। बड़ी तसल्ली से बात सुनिए क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। पहला कॉन्सेप्ट आपको यहां पर दिखेगा CHOCH। CHOCH का मतलब है चेंज ऑफ करेक्टर। चेंज ऑफ करेक्टर का सीधा सीधा मतलब है कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया। मार्केट पहले जो भी था, बुलिश था, बेरिश था, फलाना था, ठिकाना, जो मर्जी था, जहां पर आपको ये CHOCH दिख जाए, इसका मतलब है कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया है। लाल रंग का दिख जाए तो इसका मतलब है कि मार्केट ने अपना, अब जो ट्रेंड है मार्केट में बेरिश है, और हरे रंग का दिख जाए तो इसका मतलब है मार्केट में ट्रेंड है जो वो बुलिश है।
अब ये हमारी कैसे हेल्प करेगा, ये सी एच ओ सी एच तो हमें पता चल गया। सी एच ओ सी एच से हमें ये पता चला कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो मार्केट का ट्रेंड बेयरिश है। मान लेता हूं कि मैं वन आवर का ही ट्रेडर हूं, मैं छोटे टाइम फ्रेम का ट्रेडर नहीं हूं, मेरे को 1 आवर पर ही सिग्नल मिला और मेरे को 1 आवर पर ही काम करना है, तो मैं सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन से कुछ निकाल सकता हूं अपने लिए। देखते हैं कैसे, बहुत आराम से आप काम कर पाएंगे। देखिए कैसे, जब आपको ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखेगा तो इमीडिएटली जब आपको ये यहां पर ये कंफर्मेशन आएगी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखेगा, वहीं पर ही आपको ऊपर एक ये लाइन दिखेगी, परफोरेटेड या डैश लाइन दिखेगी, ये स्विंग हाई है, ये एक्चुअली में स्टॉप लॉस का लेवल है। यहां पर आप शॉर्ट कर रहे हैं तो ये आपके स्टॉप लॉस का लेवल है, यहां पर शॉर्ट करके ये मूव को कैप्चर आप कर सकते थे, स्टॉप लॉस आपका ये नीचे। जब कोई और दोबारा दूसरा एक स्विंग हाई बनेगा तो ऐसी ही परफोरेटेड लाइन आपको नीचे की तरफ दिख जाएगी। ये फ्रैक्टल ही है, क्योंकि ये पर्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट आप मार्केट स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट देख रहे हो, इस बंदे ने जो कोड कराया मार्केट स्ट्रक्चर वो फ्रैक्टल के बेसिस पर ही कराया, इसीलिए ये इतनी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको शेयर की जा रही है। विद होप ये आपके काम आएगी। दोबारा चलते हैं, अभी तक में हम यहां पर क्या पकड़ पाए, सी एच ओ सी एच और ये ऊपर स्टॉप लॉस। आप यहां पर एज इन ट्रेड की अगर मैं बात करूं तो कैसे ट्रेड कर सकते हैं, यहां पर आप एक शॉर्ट का ट्रेड कंसीडर करके ऊपर स्विंग हाई पर अपना स्टॉप लॉस लगा करके उसको प्रॉफिट को कैप्चर कर सकते हैं। जैसे जैसे मार्केट में और दोबारा आपको यहां पर जब बाजार जैसे नीचे की तरफ है ना, तो इस प्रकार के जब ये पैटर्न बनाता हुआ चलेगा, जब आपको ये लोअर हाइज और मिलेंगे, इस प्रकार के लोअर हाइज मिलेंगे, तो ये जो परफोरेटेड डैश लाइन है ना, ये डैश लाइन नीचे की तरफ आ जाएगी, वहां पर आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे और मूव कैप्चर कर लेंगे। जिन लोगों ने फ्रैक्टल बेस हमारे वीडियोस देखे हैं उनको पता है कि स्टॉप लॉस किस प्रकार ट्रेल आप करके पूरे मूव को कैप्चर कर पाते हैं। पर चलो यहां तक बात हम थोड़ी सी बात समझ पाए। एक चीज अब इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को और आगे लेकर के चलते हैं। पर सारे के सारे ट्रेडर तो 1 आवर के ट्रेडर नहीं है, कुछ लोग छोटे टाइम फ्रेम के ट्रेडर है। तो उस सिचुएशन में ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट मुझको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करने में और छोटे टाइम पर ट्रेड लेने में कैसे हेल्प करेगा ये देखिए। इस जगह पर आपने ऑब्जर्व करा कि 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर में मार्केट का जो ट्रेंड है वो बेरिश हो गया, यहां पर चेंज ऑफ कैरेक्टर आ गया, मतलब मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम पर इस पर्टिकुलर के बाद क्या हुआ, क्या हमें कहीं ट्रेड मिला। और एक चीज और, मुझे पिछले वीडियो में कई लोगों ने कहा यार कि आप एक ये वाली कैंडल क्लोज होते होते, ये वाली कैंडल क्लोज हुई, ये सुबह 9:15 की कैंडल है, कैंडल क्लोज होने के बाद मैं कह रहा हूं हम जो ट्रेड करेंगे वो इस पर्टिकुलर जोन के बाद करेंगे, फिर इस पर्टिकुलर जोन के बाद ट्रेड करेंगे, क्योंकि ये कैंडल क्लोज होने के बाद ही हमको पता चला हम ये पूरी की पूरी लीवरेज मार्केट को दे रहे हैं, अपने आप को 1% भी बेनिफिट देने की कोशिश नहीं करेंगे। हम ये कहेंगे ये कैंडल क्लोज होने के बाद ही हम ट्रेड लेंगे। अब देखते हैं कि इस लाइन के बाद कहीं हमको छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर हम कैसे मार्केट स्ट्रक्चर और मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का यूज करके प्रॉफिट बना सकते थे। आइए देखते हैं। दो चीजें पक्की हैं। पहली चीज तो ये कि मैं शॉर्ट का ट्रेड लूंगा, लॉन्ग का ट्रेड नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेंड शॉर्ट है। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के कॉन्सेप्ट को मिला रहा हूं। बड़ी टाइम फ्रेम एनालिसिस यही कहता है कि बड़े टाइम फ्रेम पर देखो, उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर उसी डायरेक्शन में ट्रेड करो। तो मैं छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर शॉर्ट का ट्रेड लूंगा। अब मैं शॉर्ट का ट्रेड कहां लूंगा, क्यों लूंगा, वो आप देखो। आओ 5 मिनट पर चलते हैं। हमको इस लाइन के बाद में ट्रेड करना है। अब इस लाइन के बाद देखते हैं कि इस लाइन के बाद हमको कहीं पर कोई शॉर्ट का ट्रेड मिला या नहीं मिला। आइए, ये हो गया, ठीक है, वहां में ट्रेड नहीं करना। ये देखिए, अब ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट और आया एक, वो ठीक है, हमें दिख गया इस लाइन का, वो हमें इस लाइन के बाद ही ट्रेड करना है, वो हमें पता चल गया। एक थॉट मैंने आपके साथ में शेयर किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या कहता है और उसके बाद जो मार्केट स्ट्रक्चर का अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो हमें क्या कहता है, वो समझिए। मार्केट स्ट्रक्चर से ही समझिए, आपको तुरंत बात समझ आएगी। ये देखिए, उसको मार्केट स्ट्रक्चर से समझिए। शॉर्ट का ट्रेड है, इसको हम इस प्रकार करने की कोशिश करते हैं जैसे ये है ये, और हम शॉर्ट के ट्रेड पर बात कर रहे हैं। मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा है, यहां पर ये हमें पता चल गया कि हम इस जगह पर आए खड़े हैं, हमें शॉर्ट का ट्रेड करना है। अब शॉर्ट के पर्टिकुलर जोन में हमारे लिए दो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कॉन्सेप्ट CHOCH, मतलब जो हमने भी बात करी, चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर का सीधा सीधा मतलब है यार कि यहां पर बाजार ने अपना सपोर्ट तोड़ दिया, सपोर्ट तोड़ने के बाद नीचे। एक दूसरा कॉन्सेप्ट जहां पर मार्केट स्ट्रक्चर में यूज किया जाता है
BOS। सुन लीजिए, अभी 2 मिनट के बाद आपको सारी की सारी पिक्चर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, आपको कोई चीज याद रखने की जरूरत नहीं होगी, सब कुछ सामने आपको बाजार में सब कुछ क्लियर दिखेगा। चेंज ऑफ करेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये किस प्रकार, चेंज ऑफ करेक्टर बड़ा भाई है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर छोटा भाई है। चेंज ऑफ करेक्टर कह रहा है ट्रेंड चेंज हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कह रहा है कि ट्रेंड तो चेंज हो ही चुका था। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कह रहा है कि ट्रेंड अभी कंटिन्यूशन में है, अभी ट्रेंड चल रहा है। जो ट्रेंड यहां पर आप इसको समझिए, ये है ना नीचे की तरफ, अगर यहां पर इस प्रकार के लोअर लोज और लोअर हाइज बन रहे हैं ना, तो जब ये टूटेंगे ना, लोअर लो टूटेगा ना, ये लोअर लोज टूटेंगे, वहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनेगा। चेंज ऑफ करेक्टर ऊपर बन जाएगा सबसे पहले, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तब बनेगा जब नीचे सपोर्ट और टूटते चले जाएंगे, वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ये बड़ा भाई है, ये छोटा भाई, आप ऐसे मान लीजिए। चेंज ऑफ करेक्टर हमें बताएगा ट्रेंड कब चेंज हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें ये बताएगा कि ट्रेंड अब कंटिन्यूशन में है या नहीं है। इतना ही समझ लीजिए, इतना बहुत है। अब आइए ये हमारे को कैसे हेल्प करेगा वो देखिए। ये देखिए यहां पर, माफ कीजिए मैंने गलती से इंडिकेटर हटा दिया, मैं एक बार इंडिकेटर दोबारा लगा लेता हूं। ये वाला इंडिकेटर है, इस पर बात करेंगे। ये देखिए, इस जगह पर नजर कीजिए, ये देखिए चेंज ऑफ करेक्टर पहले आया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर उसके बाद आया। चेंज ऑफ करेक्टर ने ये बता दिया ट्रेंड चेंज हो गया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ने हमें ये बता दिया कि जो आपका शॉर्ट का ट्रेंड था वो शॉर्ट का ट्रेंड आपका कंटिन्यूशन में है। हमें पता है कि बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर हम शॉर्ट का ट्रेड आइडेंटिफाई कर चुके हैं, तो हम लॉन्ग का ट्रेड करेंगे नहीं। हम ये भी कह चुके हैं कि हम इस जगह तक ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि वो सुबह की कैंडल है, हमें ये देखना है। और ये देखिए, ये मेरा दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये ऊपर स्टॉप लॉस और ये मूव कैप्चर्ड आपका ये नीचे, और यहां पर आपका छोटे टाइम फ्रेम पे फिर से ट्रेंड चेंज हुआ, आपने यहां पर एक शॉर्ट बनाया और ये मूव को कैप्चर किया। और आइए उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, छोटे टाइम फ्रेम पर हमारा डिसाइडेड है कि हम लॉन्ग का ट्रेड नहीं लेंगे, तो ये लॉन्ग का ट्रेड हमारे किसी काम का नहीं है। छोटे टाइम फ्रेम पर हमने फिर देखा कि चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, हम यहां पर फिर एक शॉर्ट का ट्रेड बना करके ऊपर स्विंग हाई के ऊपर में स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट था जो हमने मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का यूज करके बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर हमने ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया और छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर हमने ट्रेड को पकड़ा। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, कोई ये कह सकता है, ये और बात करते हैं। आप में से कोई कह सकता है यार कि मैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस नहीं करूंगा, मैं तो उसी टाइम फ्रेम के ऊपर ही अपना काम कर लूंगा जो टाइम फ्रेम के ऊपर मैं चार्ट को देख रहा हूं। तो उसके लिए मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन है, वो सुन लीजिए। उस सिचुएशन में कोई क्या करे वो देखिए, आइए दिखाता हूं आपको। चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, आप यहां पर शॉर्ट का ट्रेड बनाएंगे, ऊपर अपना एसएल लगाएंगे और आप आराम से बैठ जाएंगे, मूव को कैप्चर करेंगे। दो चैलेंजेस आते हैं इसके अंदर में, चेंज ऑफ करेक्टर और स्टॉप लॉस। कभी कभी तो आपको बहुत छोटा मिलेगा, कभी बहुत ज्यादा मिलेगा। आप इसमें क्या कर सकते हैं, अगर आपको छोटा, जरूर ट्रेड करें, अगर आपको चेंज ऑफ करेक्टर मिलता है और चेंज ऑफ करेक्टर मिलने के बाद नीचे स्टॉप लॉस, छोटा छोटा स्टॉप लॉस अगर आपको नजर आता है, छोटा स्टॉप लॉस का लेवल मिलता है, तो जरूर ट्रेड कीजिए। दूसरा, कभी कभी ऐसा होगा कि आपको चेंज ऑफ करेक्टर मिलेगा पर आपका स्टॉप लॉस अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ होगा, तो सिचुएशन में क्या करें, आप ये वाला ट्रेड छोड़ दीजिए। मार्केट जब नीचे की तरफ जाएगा ना, इस प्रकार के पैटर्न बनाएगा, तो आपको थोड़ी देर के बाद कहीं ना कहीं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिख जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में एंटर कर जाइएगा। एक और बात करते हैं, चलिए आइए, इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट थॉट है, वो आपसे शेयर करता हूं। ड्राइंग हटा लो मैं 1 मिनट के लिए जरा। ऐसा हो सकता है ना कि जब मार्केट यहां पर हो इस जगह के ऊपर, तो मार्केट में आप अवेलेबल ही नहीं थे, तो उस सिचुएशन में क्या करें, इस समय चलते बाजार के अंदर एंटर कर जाएं। आपको क्या पता कि अगली कैंडल ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। इसको कहते हैं, कोई शॉर्ट का ट्रेडर होगा ना, इसको कहेंगे फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि भागते हुए बाजार में उसने एंटर करने की कोशिश की जो उसको नहीं करनी चाहिए थी, कभी भी नहीं करनी चाहिए। आपको नहीं पता, आमतौर पे आपने कई बार ऑब्जर्व करा होगा, जब आप प्राइस के पीछे भागते हैं और भागते हुए बाजार में मार्केट ऑर्डर लगाते हैं ना, तो जहां पर आप ऑर्डर लगाते हैं बाजार वहीं से पलट जाता है। आपका स्टॉप लॉस तो हिट नहीं होता, पर आप ट्रेड लेते के साथ ही लॉस में आ जाते हो। इसको कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। आप सबने ऑब्जर्व करा होगा, ये आमतौर पर एक रिटेल ट्रेडर की विडंबना है। हम सभी ऑब्जर्व करते हैं, और हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे में पेशेंस नहीं है, हम सब्र करके नहीं चलते। जो मैंने आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, सब्र कीजिए। यहां पर शॉर्ट का ट्रेड था या यहां पर शॉर्ट का ट्रेड था, ये स्टॉप लॉस था, बाजार यहां से निकल चुका, यहां आ गया। अब यहां पर अगर शॉर्ट करोगे तो स्टॉप लॉस तो यहीं लगाओगे ना, क्योंकि स्टॉप लॉस और स्विंग हाई तो अभी भी वही है। तो ऐसे में क्या करो, वेट करो। अगर बाजार नीचे की तरफ जा रहा है ना,
तो आपको अभी थोड़ी देर में जब ये एक लोअर हाई बनेगा ना, तो ये वाला जो परफोरेटेड आपका जो लाइन है ना स्विंग हाई, यहां पर यहां पर यहां पर कहीं पर भी आपको नीचे की तरफ बाजार निकलेगा तो आपको दोबारा यहां पे एक डैश्ड लाइन दिख जाएगी, और जैसी डैश लाइन दिखेगी वहां पर आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिख जाएगा। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पर एंटर कर जाना और ऊपर स्टॉप लॉस लगा लेना। अभी फिलहाल इस पर्टिकुलर चार्ट में मुझको नहीं दिख रहा, छोटे टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखा दूंगा जो मैंने अभी बात भी की, पर अभी मैं बात कर रहा हूं कि आप 1 आवर पर ही अगर काम करना चाहते हो तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, आप कैसे काम कर सकते हो, मैं ये समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं। और देखते हैं, शॉर्ट की तरफ बात हो गई। ये देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां पर आपको एक और चीज दिखी, यहां पर आपको चेंज ऑफ करेक्टर दिखा बुलिश। क्या करें अब ऐसे में, ये देखिए चार्ट के ऊपर ही बात करेंगे कि कोई हो सकता है ना कि कोई इस पर्टिकुलर स्किप के अंदर में कोई 1 आवर का ट्रेडर हो, तो वो कैसे ट्रेड करे ये जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। अचीव क्या होगा वो भी देख रहे हैं। चेंज ऑफ करेक्टर, यहां पर आप एक लॉन्ग का ट्रेड लेंगे, ये नीचे एक परफोरेटेड या डैश लाइन है, यहां पर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे और आप देखेंगे कि बाजार टहल रहा है, ऊपर ऊपर नीचे कर रहा है, फिर इवेंचुअली उसने यहां पर आपने यहां पर एंटर करा और उसने आपको यहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहां पर चेंज ऑफ करेक्टर दिखा दिया। मतलब यहां पर जो कह रहा था कि बाजार बुलिश है, बाजार बुलिश ना होकर के, बाजार ऊपर की तरफ ना जाकर के, थोड़ी देर के बाद बाजार ने अपने मूड और माहौल को बदल लिया और बाजार ने अपने आप को बेरिश दिखा दिया। दोनों तरफ चेंज ऑफ करेक्टर मिला, चेंज ऑफ करेक्टर मिलने के बाद हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मिला आपके सामने। और चलते हैं आगे और देखते हैं, काम की चीज है, देख लीजिए, डेफिनेटली हेल्प करेगी आपकी। यहां देखिए, आप इसको देखिए, इस जगह पर आपको चेंज ऑफ करेक्टर मिलता है। यहां से हमारी बात बन जाएगी कि कैसे ट्रेंड ट्रेडिंग के अंदर में या नॉन ट्रेंडिंग में भी आप इसको अच्छे से यूज करके अपना काम कर पाएंगे। ये देखिए यहां पर आपको चेंज ऑफ करेक्टर मिलता है, आप यहां पर एक शॉर्ट बनाते हैं, ऊपर एसएल लगाते हैं, बाजार नीचे 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 की तरफ निकलता चला जाता है। आपका पहला एसएल, आपका दूसरा एसएल, तीसरा एसएल, चौथा एसएल, आप ये पूरा का पूरा मूव कैप्चर कर पाते हैं विदाउट एनी फेल। इसी के ऊपर बात करके मैं बात आगे ले जाऊंगा। ऐसा हो सकता है कि जब मार्केट में ये चेंज ऑफ करेक्टर था तो आप मार्केट में अवेलेबल नहीं थे, आपके हाथ से ट्रेड निकल गया, क्या करें, जो मैं बताने की कोशिश हूं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट कीजिए, थोड़ी देर के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला, यहां शॉर्ट कीजिए, एसएल लगाइए यहां पे। ये था वो पॉइंट जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था। हो सकता है आपके हाथ से ये भी निकल जाए, कोई परेशानी नहीं है, दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला, यहां पर शॉर्ट का ट्रेड कीजिए, परफोरेटेड लाइन के ऊपर अपना एसएल लगाइए, मूव कैप्चर कीजिए। सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप चेंज ऑफ करेक्टर पर भी ट्रेड कर सकते हो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पर ट्रेड कर सकते हो। चेंज ऑफ करेक्टर हाथ से निकल गया, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पकड़ लो। चेंज ऑफ करेक्टर में स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा दूर की तरफ निकल करके आ रहा है, छोड़ दो, दोबारा मौका मिलेगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे ऐड कर लेना। फोमो अवॉइड करो, बताने की कोशिश की। आप मल्टी टाइम फ्रेम पर मैंने आपके साथ में अपने थॉट शेयर कर दिए। आप एक पर्टिकुलर चार्ट पर रह करके भी बहुत सुंदर काम कर सकते हो। आइए और दिखाते हैं आपको एक चीज और, देखिए यहां से देखते हैं, इस जगह से चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है और ये चेंज ऑफ करेक्टर हमारा यहां तक चला है, फेयर है। इसको ग्रीन लाइन लगा लेते हैं। आई होप आपको मेरी बात थोड़ी सी जम गई होगी। ठीक है, यहां चेंज ऑफ करेक्टर है, ये चेंज ऑफ करेक्टर है। ये देखने की कोशिश करते हैं कि जब बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर में, बड़ा टाइम फ्रेम है, इस बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर में इस प्रकार का ट्रेंड चलता है, तो छोटे टाइम फ्रेम पर अगर हम इस पर्टिकुलर डेटा को यूज करें और छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर के ट्रेडर बनने की कोशिश करें तो क्या हमें कुछ सक्सेस मिलेगी। 5 मिनट पर बात करी, इस बार 15 मिनट पर करते हैं, देखते हैं, हो सकता है मिले, हो सकता है ना मिले। ये जोन है हमारे पास। अब इस जोन में आपको सिर्फ शॉर्ट का ट्रेड पकड़ना है। शॉर्ट का ट्रेड आप चेंज ऑफ करेक्टर से भी पकड़ सकते हो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से भी पकड़ सकते हो, वो आपके सामने अभी दिख जाएगा। और आपको कुछ नहीं करना, आपको वैसे नहीं दिख रहा है यहां से कि इस पर्टिकुलर जोन के अंदर में अगर कोई ट्रेडिंग करने की कोशिश करेगा तो उसके कौन से ट्रेड पास होंगे, शॉर्ट के या लॉन्ग के, वो वैसे ही दिख रहा है। ये है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का सहारा लेकर के छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड को पकड़ना। बहुत कमाल की चीज है, आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करेगी। कॉन्सेप्ट आप कोई यूज कीजिए। पिछला वीडियो मैंने बनाया जिसमें मैंने मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस आपको समझाने की कोशिश की वोलेटिलिटी से। आज मैं आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस समझाने की कोशिश कर रहा हूं मार्केट स्ट्रक्चर से। तो आप समझ सकते हैं कि जब आप एक ही गेम को डिफरेंट एंगल से देखने की कोशिश करेंगे, जब आप उसका होलिस्टिक 360 डिग्री व्यू लेंगे और बार बार लेते रहेंगे, हर कॉन्सेप्ट से लेते रहेंगे, तो इतना मुश्किल ये काम है नहीं जितना इसको बनाया गया है और बना करके बेचा गया है। ये बात आपसे 2 मिनट करनी। चलिए वापस आए, चार्ट पर चल रहे हैं और यहां देखते हैं कि जब छोटे टाइम फ्रेम पर मैं पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं तो आप देखिए कि यहां पर कहीं आपको कुछ मिल रहा है क्या। मार्क कर देता हूं, ये
ये और ये, जो अच्छा लगे वो कर लीजिए। बस ये लॉन्ग के ट्रेड अवॉइड कर दीजिए, ये चेंज ऑफ करेक्टर, लॉन्ग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये काम मत कीजिए। बाकी आपको जहां अच्छा लगे ये पकड़िए। हो सकता है ये तुक्का हो, क्यों नहीं हो सकता, दोबारा लगा के देख लेते हैं। हो सकता है ना, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ 1 आवर टाइम फ्रेम का, 1 आवर टाइम फ्रेम पे तुक्का था। अब हम दोबारा आ गए, हमने अभी तक क्या आइडेंटिफाई किया, आइए एक बार और देखते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पर यहां पर हमको चेंज ऑफ करेक्टर मिला। अभी तक हमने बुलिश सिनेरियोज देखे, हम एक बार को बेरिश देखे, अब एक बार को हम बुलिश भी देख लेते हैं। हालांकि ये देखिए यहां पर चेंज ऑफ करेक्टर दिखाया, फिर चेंज ऑफ करेक्टर दिखाया, बाजार रेंज बाउंड ही रह गया, बाजार ने कुछ नहीं करके दिखाया। पर हमें तो यहां पर तो हमें नहीं पता था ना कि बाजार दोबारा घूम करके ये लेवल तोड़ देगा और हमें कुछ नहीं मिलेगा, हम रेट टू रेट बार निकलेंगे। फर्ज कीजिए कि कोई इसी टाइम फ्रेम में काम कर रहा था और इसी टाइम फ्रेम पे, अगर देखिए बड़ी साफ बात है, अगर इसी टाइम फ्रेम पे आप 1 आवर के ट्रेडर हैं तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस पर निकल जाएंगे। यहां पर ये देखिए ना, ये आपका लॉन्ग, ये एसएल और ये एसएल, और ये आप अपने नो प्रॉफिट नो लॉस पर निकले। पर फर्ज कर लो कि कोई इसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर में छोटे टाइम फ्रेम पर चला गया, क्योंकि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के कॉन्सेप्ट को भी तो समझना है ना। अगर इसी टाइम फ्रेम में कोई छोटे टाइम फ्रेम पर गया तो क्या वहां पर उसको कोई ट्रेड मिला? इस बार 5 पर कर लेते हैं। और अगर कोई ट्रेड मिला तो उसका क्या हाल हुआ, उसकी कितनी दुर्गति हुई, क्या उसको बहुत ज्यादा कोई पैनिक वाले लॉसेस आ गए क्या? हमें यह पता है कि इस पर्टिकुलर टाइम में हम सिर्फ लॉन्ग का ट्रेड देखेंगे। आइए देखते हैं कि लॉन्ग का ट्रेड अगर कोई हुआ तो उसने हमारा क्या हाल किया, हमारे कितनी हमारे साथ उसने बुराई कर दी। देखते हैं भाई, थोड़ा बैक टेस्ट आप अपने एंड पर भी कर लीजिएगा एक बार, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कहाँ कहाँ पर क्या था। अपॉर्चुनिटीज अगर हम देखें, लॉन्ग लॉन्ग, उसके बाद ये लॉन्ग ये एसएल, ये वाला अगर किसी ने लॉन्ग करने की कोशिश की है तो उसका ये एसएल है, और थोड़ी देर के बाद में उसका ये वाले लॉन्ग का ये एसएल चला गया, खत्म हो गया ट्रेड। उसके बाद चेंज ऑफ करेक्टर पर अगर किसी ने काम करने की कोशिश की तो ये थोड़ी देर के बाद उसका ये एसएल फिर गया। ये इतना वापस बाद में कहूंगा, अगर आप ये लॉन्ग कर रहे हो चेंज ऑफ करेक्टर पे तो आप अपना एसएल देख लो, आपका एसएल बहुत ज़्यादा है तो ये अवॉइड कर लो तो ज़्यादा बेटर है। और आगे चलते हैं, ये वाला ट्रेड मैं समझता हूँ आप शायद नहीं पकड़ पाएंगे, चेंज ऑफ करेक्टर वाला, क्योंकि एकदम से ये जंप करके ऊपर चला गया। ट्रेड कौन सा पकड़ पाएंगे, मेरी समझ कहती है ये एक ट्रेड आप पकड़ पाएंगे इस पर्टिकुलर दौरान में, ये पकड़ेंगे ये एसएल के साथ, और थोड़ी देर में आपका ये वाला ट्रेड ये एसएल हिट और खट 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 करके बाजार नीचे। और ज़्यादा अगर आप कुछ इसमें पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आप एक ये ट्रेड पकड़ पाएंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे, पर थोड़ी देर के बाद फिर आप रेट टू रेट बाहर। शॉर्ट का ट्रेड पकड़ना नहीं है क्योंकि बाजार बड़े टाइम फ्रेम पे लॉन्ग है। शॉर्ट में बेशक प्रॉफिट बन रहा है, प्रॉफिट जाने दो, पर डिसिप्लिन मत तोड़ो। कहने का भाव क्या था, बात समझिए। प्रॉफिट तब बनेगा जब बाजार चलेगा, आप समझ रहे हैं? जब बाजार ही नहीं चलेगा तो प्रॉफिट कैसे बनेगा? ऐसी सिचुएशन में तो हम रेट टू रेट या छोटे स्टॉप लॉस पर भी निकल गए तो हम अपने आप को खुश नसीब मानेंगे, क्योंकि जब बाजार चलेगा तो लॉटरी ऐसी लगेगी, या फॉर दैट मैटर अब जैसी लग रही है वैसी लगेगी। एक चीज आपको और बोलता हूं, जैसा मैंने कहा, जब आप 360 डिग्री व्यू लेने की कोशिश करते हैं, जब आप कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, तो एक चीज आप अचीव कर पाएंगे, कंफर्मेशन से बोलता हूं आप अचीव कर पाएंगे। मैंने बहुत बार बोला है, देखिए मार्केट 80% रेंज बाउंड है, 20% ट्रेंडिंग है। कई कॉन्सेप्ट्स मैंने आपसे शेयर कर दिए जो आपको रेंज बाउंड मार्केट आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। और इतने सारे थॉट शेयर करने के बाद एक चीज पे मुझे कन्विक्शन है, जो 80% कंसोलिडेशन है ना बाजार में, थोड़ी ड्राइंग साफ कर देता हूं, मार्केट में अगर 80% कंसोलिडेशन है ना, तो उस 80% कंसोलिडेशन में से मैं इतना होपफुल हूं कि अगर आप हमारे 4-5 कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं ना, तो 50% कंसोलिडेशन तो आप देख के ही अवॉइड कर दोगे। कर तो ज्यादा दोगे, पर मैंने कंजर्वेटिव बोल दिया कि अगर 80% बाजार रेंज बाउंड है ना, जो आपने यहां पर ऑब्जर्व करा कि बाजार यहां पर रेंज बाउंड था ना, ये रेंज ही थी ना, ये रेंज थी ना, यहां नहीं करना था ना ट्रेड। और मैं कहता हूं कि एक बार अगर आप थोड़ा समय निकालें, कॉन्सेप्ट्स को सीखें, वीडियोस को देखें,
तो 80% कंसोलिडेशन जोन्स होते हैं ना जो मार्केट के अंदर, उसमें से 50% तो आप एक नजर में देख करके आउटराइटली आउट कर दोगे, वहां पर ट्रेड ही नहीं करोगे। हमने वो भी अपनी तरफ से आप लोगों को कम्युनिटी में शेयर करने की कोशिश की है। देखिए, सीखिए और स्किल को डेवलप कीजिए। पर चलो, मान लिया आप कहते हो नहीं जी नहीं सीखते, इसी में बताओ। तो इसी में बताओ से मतलब है स्टॉप लॉस मेंटेन करो, हेज करो, पैसा बचाओ। मार्केट में 100% कुछ नहीं होता, हमेशा कहा है स्टॉप लॉस लगेंगे लगेंगे। अभी तक हमने क्या, थोड़ा सा दोबारा आते हैं, हमने क्या करा, बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर में समझा, बड़े टाइम फ्रेम के भी हम ट्रेडर बने। यहां पर हमने इस मूव को कैप्चर करा, बड़े छोटे टाइम फ्रेम से पकड़ने की कोशिश की, हमने इस छोटे से ट्रेड को भी फिलहाल पकड़ने की कोशिश की और बीच में हमने स्टॉप लॉसेस भी दिए। एक बुलिश का सिनेरियो देखते हैं कि बुलिश के सिनेरियो में क्या होता है। आइए, हो सकता है हमें कोई बुलिश का सिनेरियो कहीं मिलता हो, तो बाजार ही इतने भयंकर तरीके से टूट रहा है, तो बुलिश का सिनेरियो ये यहां पर है, यहां पर बुलिश का सिनेरियो है, बात कर लेते हैं। ये बुलिश सिनेरियो है, ये बुलिश है, कहीं पर भी बात कर सकते हैं, कहीं यहां कर लेते हैं। देखिए, यहां से आप इसको समझ लीजिए, बात बन जाएगी। अगर आप इसी टाइम फ्रेम के ट्रेडर हैं तो हम कोशिश करेंगे यहां से लेकर के यहां तक इस सिचुएशन को समझेंगे। ये चेंज ऑफ करेक्टर मिला, चेंज ऑफ करेक्टर से ट्रेंड चेंज है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से ट्रेंड कंटिन्यूशन, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक 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 ब्रेक, नीचे स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं। यहां पर बेशक आपका ये स्टॉप लॉस यहां पर पुल करने के बाद ये स्टॉप लॉस आपका यहां पर ट्रिगर है, पर आप ये मूव कैप्चर कर पाए हैं। ये वाले मूव में कुछ खास हासिल अपने को नहीं हुआ। आइए कुछ और अब करने की कोशिश करते हैं, एक चीज और देखते हैं जो मैं आपके साथ में बात करना चाह रहा था, जो एक्चुअली में मैं बात करना चाह रहा था मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के कॉन्सेप्ट से। यहां चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है और फिर दोबारा चेंज ऑफ करेक्टर यहां हुआ है। इस जोन में देखना चाहेंगे, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर अगर ट्रेडर है, बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके छोटे टाइम फ्रेम पर अगर आप आते हैं तो आपको कुछ मिला या नहीं मिला। एक चीज और बोलता हूं, प्रेजेंटेशन में आप मेरे साथ रहिए, थोड़ी देर के बाद मैं आपके साथ ये तो मैं प्रेजेंटेशन आपके सामने की कंप्लीशन ये तो मैं कंप्लीट कर ही रहा हूं, इसके साथ में एक और टूल आपको इसके साथ अटैच करके दे दूंगा, मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना, मार्केट के ट्रेंड को समझना। मेरे को नहीं लगता उसके बाद आपको कोई बहुत ज्यादा समस्या आने वाली है, मुझे लगता नहीं है। फिलहाल हम छोटे टाइम फ्रेम पर जा रहे हैं इसी दौरान, और ये देखने 15 मिनट पर चलते हैं इस बार और देखते हैं। कई 15 मिनट वाले भी भाई हैं, कई मुझे लगता है और पीछे ही जाना पड़ेगा हमें, मुझे पीछे ही है मार्किंग वाले जोन, हमारे ये जोन है, ये रहा जोन। यहाँ देखते हैं कि 15 मिनट वाले इस पर्टिकुलर जोन में 15 मिनट वाले कुछ ट्रेड हमारे हाथ आए हैं या नहीं आए हैं, वो देख लेते हैं। देखते हैं 15 मिनट पे चेंज ऑफ करेक्टर या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के कहीं कोई ट्रेड मिले हैं हमें या नहीं मिले, देखते हैं। ये जोन छोड़ देते हैं, हमें क्या मिला है हम ये देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ है, छोटा सा एक ट्रेड है, ये करेक्टर है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और देख लेते हैं चेंज ऑफ करेक्टर छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये वाले जोन में हमारे स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं, ये माफ कीजिएगा, ये वाले जोन में स्टॉप लॉस हिट। शॉर्ट का ट्रेड करना नहीं है, शॉर्ट का ट्रेड करेंगे नहीं। चेंज ऑफ करेक्टर ये ट्रेड हम ले नहीं पाएंगे, गैप अप है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और ये ट्रेड हम नहीं पकड़ पाएंगे। माफ कीजिए, मैं शायद आगे पीछे हो गया थोड़ा सा, एक मिनट आप दीजिए, मैं उसी जोन में वापस चला जाऊं, ये जोन। और फिर ये चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे ये छोटे स्टॉप लॉस के साथ, और बाजार वहीं से पलटा, और फिर जब पलटेगा तो फिर उसके बाद बात करेंगे। तो मोटा मोटा हमारी ये कहानी कि इस पर्टिकुलर जोन में हमको कुछ मौका मिला प्रॉफिट बनाने का, मिला, डेफिनेटली मिला, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी तक हम इसमें क्या सीख पाए कि कैसे बड़े टाइम फ्रेम पे काम करके, देखिए बड़ा या छोटा कोई फर्क नहीं पड़ता, इस किसी किताब में नहीं लिखा कि आपको 1 आवर पे आइडेंटिफाई करके 15 मिनट पे आना है। कौन कह रहा है, कोई परेशानी नहीं है,
मैं आपको एक दूसरे तरीके से बात कर लेता हूं। आप कह रहे हो मैं 5 मिनट पर ही काम करूंगा, मैं 5 मिनट का चार्ट देखूंगा और मैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस नहीं करूंगा। बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। ये ले लो, बहुत अच्छा चलेगा। डिसिप्लिन को मेंटेन करना है ना, ये लो, बहुत बढ़िया। लॉटरी है, ये है चेंज ऑफ करेक्टर। ट्रेड जल्दी जल्दी मिलेंगे क्योंकि छोटा टाइम फ्रेम है, पर ओके, लेट इट बी। आइए देखते हैं, इस पर बात कर लेते हैं। ये चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, ये छोटा सा स्टॉप लॉस हुआ, ये शॉर्ट का ट्रेड चला, फिर ये दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला वापस आप यहाँ पर आपको नीचे, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर दोबारा हुआ चेंज ऑफ करेक्टर, यहां पर हुआ चेंज ऑफ करेक्टर। ये देखिए, ये चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, आपने यहां पर एक बुल का ट्रेड बनाया, ये स्टॉप लॉस लगाया, ये फिर चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, आपने यहां पर एक शॉर्ट का ट्रेड बनाकर के ऊपर ऐसा लगा दिया। ऐसे कर लीजिए, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं। आपको आपने कहा कोई मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस में करता ही नहीं, मैं तो 5 मिनट का ट्रेडर हूं, मुझे 5 मिनट पर बताओ क्या हो रहा है। तो ये टूल, ये कॉन्सेप्ट्स आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी हेल्प करके दे देंगे। ये आपको मार्केट की डायरेक्शन में रखेंगे हमेशा। जहां पर चेंज ऑफ करेक्टर हो, ट्रेंड चेंज हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, ट्रेंड कंटिन्यू हो गया। हो कुछ नहीं रहा, इसके पीछे क्या कहानी चल रही है मैं आपको बताऊं। कुछ नहीं इसके पीछे, इसके पीछे यही चल रहा है, यही हो रहा है, यही चल रहा है इसके पीछे। ये डायग्राम कभी मत भूलिएगा जीवन के अपने, ये डायग्राम को कभी भी मत भूलिएगा। और ये जो कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं ना, ये चेंज ऑफ करेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये पता है क्या करता है? ये आपको इस पर्टिकुलर जोन में ना, आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा, आपको इस पर्टिकुलर जोन में और इस पर्टिकुलर जोन में सिग्नल ही नहीं देता। ये विशेषता है इसकी कि ये आपको सिग्नल ही तब देखता है जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस टूट जाते हैं। यहां पर क्या होता है, रेजिस्टेंस टूटता है, बाजार भागता है, और यहां पर क्या होता है, सपोर्ट टूटता है और बाजार भागता है। जब तक प्राइस आपका, समझिए बात को, कितनी इंपॉर्टेंट कोई चीज है बताने की फिर कोशिश कर रहा हूं, जब तक प्राइस आपका इस जोन में और इस जोन में रहेगा, तब तक आपको ये मार्केट स्ट्रक्चर का ये कॉन्सेप्ट सिग्नल ही नहीं देगा, ये कंसोलिडेशन जोन में सिग्नल ही नहीं देगा। ये चेंज ऑफ करेक्टर हमेशा तब बताएगा जब मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर चुकी होगी, जब यहां पर रेजिस्टेंस कट चुका होगा और इस जगह पर सपोर्ट कट चुका होगा। ये आपको सिग्नल ही तब देंगे। टाइम फ्रेम आप अपनी मन मर्जी से देखो, 5, 15, 1 कैसे करना है। हमने इस गेम को कैसे नेक्स्ट लेवल डाल करके रख दिया आपके लिए कि हमने कहा कि मार्केट स्ट्रक्चर का तो यूज करेंगे ही करेंगे, पर साथ में हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को भी ऐड करेंगे। हम 1 आवर पर ट्रेंड चेक करेंगे और छोटे टाइम फ्रेम पर सिर्फ उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे जहां पर 1 आवर पर बाजार जा रहा है। इससे यह होगा कि जो 100 में से आपके 50%, मेरे 50% ट्रेड जो ठीक पड़ रहे थे, चांसेस हैं कि शायद वो 52 या 55% हो जाएगी मेरी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूं। कोई सपना मत देखिएगा, लिटरली कह रहा हूं, कोई सपना देखने की आवश्यकता नहीं है। और चलते हैं आगे, मेरे पास और आपको बताने के लिए क्या है वो देखिए, शायद आपको कुछ आनंद आएगा। 1 आवर पर चलते हैं। ये देखिए, हमने कहा यार ठीक है यार, हमें फिर भी अभी बहुत क्लैरिटी नहीं मिल रही, ये कहानी नहीं समझ आ रही, मतलब ये करेक्टर, या वैसे तो उम्मीद है चार्ट पर लगाएंगे देखेंगे तो आएगी समझ, पर समाओ चलो नहीं आई, कुछ और है, मेरी समझ कहती है। और वो क्या है, वो ये फ्रैक्टल और एलिगेटर के पूरे कॉन्सेप्ट को लगाइए, स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हटा दीजिए, हाइड कर दीजिए, यहां देखिए और आप हैरान हो जाएंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं आपको। सिर्फ स्क्रीन पर फोकस कीजिए, स्ट्रक्चर समझिए। बाजार ऊपर गया, फ्लैट हुआ, नीचे फ्लैट, एकदम तेजी नीचे से फ्लैट, फ्लैट, ये है। लोग इससे समझते हैं, दिक्कत होती है। यही सेम रिप्रेजेंटेशन आपको एलिगेटर से मिल जाती है, ये इतना डायनामिक है। एक चीज पूछता हूं आप सब लोगों से, कमेंट कीजिए, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स, ये वो मार्केट स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा हूं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स, मार्केट स्ट्रक्चर तो बहुत पुराने हैं। मार्केट स्ट्रक्चर से तो ये खेल की शुरुआत हुई है। एक्चुअली में मार्केट स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट ऐसे है, आप उसको ऐसे समझिए कि अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आज पहली बार समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो चांसेस है कि जो पहले आपने सीख रखा होगा वो उसके साथ आकर के ऑटोमेटिक मिल जाएगा, अगर आप ठंडे दिमाग से स्क्रीन पर लगाएंगे। दूसरा, अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर आज पहली बार सीख रहे हैं और उसके बाद जो आप इंफॉर्मेशन लेंगे वो भी इसमें फिट बैठ जाएगी, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर ही फाउंडेशन है। असूल तो ये कहता है
कि इंसान को टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट ट्रेडिंग में आने से पहले सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर एफर्ट लगाने चाहिए, मार्केट स्ट्रक्चर की कोई वीडियोस देखने चाहिए और बात समझनी चाहिए। बहुत सरल है, मैं कह रहा हूं लिटरली बहुत सरल है। सिर्फ यही करना है आपको, इस जगह पर ट्रेड नहीं करना, बस इस जोन में ट्रेड नहीं करना, फ्लैट जोन में ट्रेड नहीं करना, हमेशा इंक्लिनेशन जोन में ट्रेड करना है। अब आप इंक्लिनेशन का जोन जैसे मर्जी आइडेंटिफाई कर लो यार, जो इंडिकेटर अच्छा लगता है उससे फाइंड कर लो। कहानी क्या है ये देखो, कैसे मर्जी समझ लो। ये है कंसोलिडेशंस, ये है बुल, ये है कंसोलिडेशन और ये है बियर। छुट्टी। आपको सिर्फ यही तो बताने की कोशिश कर रहे हैं, यहां ट्रेड मत कर मेरे भाई, यहां पर ट्रेड मत कर और यहां पर ट्रेड मत कर। यही जोन्स में तो पैसा बर्बाद होता है, क्योंकि यहां पर मार्केट मूव ही नहीं करती। तो ट्रेड कहां कर, जहां पर बाजार ऊपर भाग रहा है या बाजार नीचे भाग रहा है। अब ये ऊपर और नीचे जो बाजार भाग रहा है, ये जोन आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास 50,000 तरीके हो सकते हैं। किसी के पास इलियट वेव हो सकता है, किसी के पास फ्रैक्टल एलिगेटर हो सकता है, किसी के पास एमएसीडी हो सकता है, किसी के पास आरएसआई हो सकता है और किसी के पास एडीएक्स हो सकता है, किसी के पास स्क्वीज मोमेंटम हो सकता है, किसी के पास स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट भी हो सकते हैं। पर कहानी का बेस ये है और कुछ भी नहीं है। जैसे मर्जी समझ लो, 100 बातों की एक बात। एक सवाल पूछा कई बार, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स आए होंगे 10 साल 15 साल 20-25 साल पहले लोगों ने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स पर बात शुरू करी होगी। वैसे चांसेस हैं कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पर लोगों को बातचीत शुरू करे हुए अभी 25 साल नहीं हुए होंगे। यूट्यूब पे चले जाओ, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का सबसे पुराना वीडियो निकाल करके देख लो और उसकी डेट देख लेना। पर मैं लीवरेज दे देता हूं कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स 2000 में आ गए होंगे। लोगों ने स्मार्ट मनी पर बात करनी शुरू कर दी होगी, स्मार्ट मनी ये वो फला ढिंगा, पता नहीं कौन कौन से नाम लोगों ने आज की डेट में इसके डाल दिए। 25 साल हो गए, 2025 पर है, मान लो चलो कि 2000 में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स लोगों को पता चल गया, नया कोई टेक्निकल एनालिसिस में ना कोई शगुफा आ गया निकल करके। पर भाई साहब ये जो आप सामने स्क्रीन पर फ्रैक्टल एलिगेटर देख रहे हो, तो 1965-70 में अंकल जी ने बना करके छोड़ दिया। अब तो अंकल स्वर्ग भी सिधार गया, किताबें भी लिख गया, पुरानी भी कर गया, लोगों ने कईयों ने पढ़ी, कईयों ने नहीं पढ़ी और कईयों ने इसको समझने लगाने से पहले ही इसको आउटराइटली आउट और बिल्कुल बेकार का कॉन्सेप्ट बता करके इसको फेल कर दिया। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बिल विलियम मेरा रिश्तेदार नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि कॉन्सेप्ट कमाल का है, जैसे मर्जी सीख लो समझ लो। मार्केट स्ट्रक्चर लगा करके चेंज ऑफ करेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से बात समझ आती हो बहुत बढ़िया, नहीं आती हो तो ये लगा लो, और काम करना हो तो दोनों को लगा लो, पहुंचोगे वहीं। कोशिश ये देखो, ये क्या करता है जो एलिगेटर है ना, ये भी पूरी कोशिश करता है कि आपको अगर प्राइस लाइनों के नीचे है तो आपको लॉन्ग नहीं जाना है, लाइनों के ऊपर है तो शॉर्ट नहीं जाना है। ये भी वही सब कुछ करता है और यही सेम काम करता है मार्केट स्ट्रक्चर। जो अभी हमने मार्केट स्ट्रक्चर पर बात करी, चेंज ऑफ करेक्टर या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पर बात करी, वो भी यही बात करता है, कोई अलग बात नहीं करता। एक चीज और बोलता हूं, अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाते हैं, जो बात करी चेंज ऑफ करेक्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को, या एलिगेटर फ्रैक्टल को भी अच्छे से समझ जाते हैं, तो और आगे आने वाले जो कॉन्सेप्ट्स है ना, ऑर्डर ब्लॉक्स हो गए, फेयर वैल्यू गैप्स हो गए, लिक्विडिटी स्वीप्स हो गए, ये वो फला डिम का अंग्रेजी नाम लगा करके रख दिए, वो सारे के सारे आपको लगेंगे तो बच्चों वाला काम है यार, कुछ भी नहीं है। जो आज किसी कारण से आपको कठिन लगता है वो एक्चुअली में कठिन नहीं है। इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फ्रेंड्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आई मस्ट रीआइटरेट अगेन इज दिस, कमाल कहां होगा? कमाल सिर्फ यहां होगा, बाकी सब मोमाया। ड्राइंग कर दो, बड़े दिन हो गए ड्राइंग नहीं करी, कई लोग कह रहे ड्राइंग कर दिया करे यार, ड्राइंग कर दो थोड़ी सी। पैसा यहां बनेगा, बाकी जगह पे लॉस लगेंगे, मोमाया आएगी, याद रखना। ये आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफिकेशन करनी है ना, ये एरिया आइडेंटिफाई करो कि कहां पर। और ये एरिया आइडेंटिफाई करना सरल है, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, बहुत सरल है ये एरिया आइडेंटिफाई करना। और बात करते हैं, चलिए आइए, बहुत सरल है, मैं आपको बता रहा हूं। ये देखिए, जब बाजार बुलिश होता है, ये बुलिश है, और जब बाजार बेरिश होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझिए क्या कहना चाह रहा हूं। जब बाजार बुलिश होता है तो सपोर्ट नहीं टूटता, सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट करता है, और जब बाजार बेरिश होता है तो रेजिस्टेंस नहीं टूटता, रेजिस्टेंस नीचे की तरफ शिफ्ट करता है। आई बात समझ में? बाजार ने ऊपर जाना होगा तो सपोर्ट नहीं टूटेगा, और बाजार ने नीचे जाना होगा तो रेजिस्टेंस नहीं टूटेगा।
शब्दों में तो अच्छा है, पर कोई तरीका है चार्ट पर देखने का? जादू देखिए, ये वो जादू है, ये है असली खेल। जब बाजार ने नीचे जाना होता है, यहां से देखिए, ये नीचे की तरफ आ गया, आप इसको एलिगेटर लगाइए हटाइए कोई फर्क नहीं पड़ता। बाजार ने नीचे जाना होगा ना तो सपोर्ट टूटेंगे, लाल वाले सपोर्ट टूटने जाएंगे, सपोर्ट टूटेंगे, और क्या होगा, हरे वाले रेजिस्टेंस नहीं टूटेंगे, वो नीचे की तरफ सरकेंगे। आई बात समझ में जो अभी आपको समझाया? बाजार ने नीचे जाना होता है, सपोर्ट टूटते हैं और रेजिस्टेंस इंटैक्ट रहते हैं। उसी प्रकार जब बाजार नीचे जाना बंद हो जाता है, समझिए ये लास्ट की जो आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं, यही असली खेल है। जब सपोर्ट टूटने बंद हो जाते हैं, यहां पर सपोर्ट टूटने बंद हो गए इस जगह पे, जब सपोर्ट टूटने बंद हो जाते हैं तो बाजार नीचे नहीं जाता है, लो लगा देता है। फिर क्या होता है, जब बाजार पलटता है तो फिर रेजिस्टेंस टूटने लगते हैं, तो फिर सपोर्ट नहीं टूटते, फिर बाजार ऊपर चलना शुरू करता है। पर इवेंचुअली बाजार ने ऊपर ना जाकर के फिर नीचे जाना ठीक समझा, बाजार ने फिर सपोर्ट को तोड़ा और रेजिस्टेंस इंटैक्ट रह गया और बाजार फिर नीचे आ गया और फिर दोबारा सपोर्ट को तोड़ दिया। इतना डायनामिक कॉन्सेप्ट है ये भी अगर आप आज की प्रेजेंटेशन में, जितनी देर की प्रेजेंटेशन हुई है मुझे नहीं पता, इस प्रेजेंटेशन में अगर ये लास्ट के शब्द आप समझ गए ना जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, बाजार जब ऊपर जाता है तो दोबारा यहां से इसको देखते हैं, ये जैसे कहीं ऊपर तो जा नहीं रहा, बाजार की तो पिटाई हो रही तगड़ी करके। ये देखिए, बाजार जब नीचे जाता है तो सपोर्ट टूटते हैं, रेजिस्टेंस नहीं टूटते, रेजिस्टेंस इंटैक्ट है। देखिए सारे सपोर्ट टूटते चले जाएंगे, बाजार नीचे आ जाएगा। और बाजार ने जब ऊपर जाना होता है, ये देखिए, यहां देखिए, हो गया खेल, आ गया समझ इतनी देर में। ये ऊपर जाना होता है तो सपोर्ट नहीं टूटता, फिर रेजिस्टेंस टूटता है और बाजार ऊपर भागता है, फिर ये सपोर्ट इंटैक्ट रह जाते हैं। और जब सपोर्ट टूट जाता है तो ट्रेंड खत्म हो जाता है, फिर ट्रेंड रिवर्सल होता है या दोबारा जो भी वो कहानी करता है। ये था कोशिश मैंने इस वीडियो से, क्या मैं अचीव करना चाहता था, आपको मार्केट स्ट्रक्चर पर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देना चाहता। ये मार्केट स्ट्रक्चर का कोई ऑल इन ऑल वन शॉट वीडियो नहीं है, इंसाइक्लोपीडिया तो डेफिनेटली नहीं है। ये मार्केट स्ट्रक्चर की ए, बी और सी है। सिर्फ मैंने आपको मार्केट स्ट्रक्चर की आज ABC बताई। कैसी लगी वो अब आपका काम है कमेंट में लिख करके बताना। वीडियो कंक्लूड करने का समय आ गया है। एक आध दो अपडेट है मुझे आपको देने हैं, वो मेरी बात आप बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है सुन लीजिए प्लीज। वो अपडेट क्या है आपको बता देता हूं। अपडेट नंबर 1, आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ज्वाइन करने से बेनिफिट होगा कि हम डिफरेंट एजुकेशनल मटेरियल, किताबें, PDFs, वीडियोस, सब चीज़ें जो चैनल पर हो रहा है, कौन सा वीडियो कब आ रहा है, वो निस्वार्थ भाव से टेलीग्राम पर सबके साथ शेयर करते रहते हैं, ताकि सब कुछ ना कुछ किसी मतलब की कोई चीज़ हो तो उससे वो कुछ गेन करे और थोड़ा स्किल डेवलप करे। दूसरा, आप हमें एज अ चैनल मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबरशिप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब मेंबर बनने का बेनिफिट क्या है, और वो ये है, हम इवनिंग में ऑनलाइन मीट करते हैं, वहां पर हम डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। आपको मौका मिलेगा सवाल पूछने का, जवाब लेने का, अपनी क्वेरी कंसर्न को क्लियर करने का। इससे ये लाभ होगा कि स्टॉक मार्केट में जो आपकी पढ़ाई, जो स्टॉक मार्केट का लर्निंग कर्व आपका 4-5 साल का लर्निंग कर्व है, वो उम्मीद है शायद 2-3 साल में, 3.5-4 साल में कंप्लीट हो जाएगा। आपका टाइम बच जाएगा, आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे, आप चीज़ को सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। ऐसा मैं विश्वास रखता हूँ कि एज अ चैनल मेंबर ज्वाइन करके आप डेफिनेटली आप उसमें से कुछ वैल्यू वर्थ निकाल सकते हैं। एक अपडेट और है, एज एन फाइनेंशियल फ्रंटलाइन जो चैनल का नाम है और जो हमारी कंपनी भी है, हम कुछ और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी मार्केट में सेल करते हैं। वो सेल तो मतलब एडवाइजरी हम अपनी तरफ से देते हैं। उसमें से एक हमारी लोन के काम के ऊपर एक्सपर्टीज है। किसी प्रकार की आपकी लोन की रिक्वायरमेंट हो तो आप हमें मेल लिख सकते हैं, हमारी डेडिकेटेड टीम आपको असिस्ट करेगी, कॉल करेगी और हेल्प करेगी। जो प्रॉपर रैशनल और प्रोफेशनल एडवाइस है वो आप हमसे लोन के काम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिना किसी फीस के। अब आ जाते हैं वीडियो पे।
जैसा मैंने कहा, कंटेंट जैसा भी लगा हो कमेंट कर देना, ठीक लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। और कभी आपको लगे कि हमने आपकी स्टॉक मार्केट की लर्निंग जर्नी में, लर्निंग कर्व में कहीं कोई हेल्प की है, कहीं कोई चीज़ सीखी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने का भाई विचार कर लेना। अब वीडियो कंक्लूड करता हूँ, वाणी को विश्राम देता हूँ। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।